बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे कस्बे में रोहिणी नाम की एक युवती रहती थी। शादी के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन संतान सुख अभी तक उसे नहीं मिला था। ऊपर से सास के ताने और घर की परेशानियों ने उसका मन और भारी कर रखा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद पति की नौकरी छूट गई। ससुर अक्सर बीमार रहने लगे और सास को लगता कि बहू के कदम घर में अशुभता लेकर आई है। रोज के उल्लंघनों और मातृत्व की चाह में रोहिणी अक्सर रो पड़ती। एक दिन अचानक घर पर एक साधु आए। उन्होंने कहा, बेटी, एक बार वैष्णो माता के दरबार में जाकर माथा टेक कर आओ, सब संकट दूर होंगे। पैसे की कमी के कारण रोहिणी ने पहले अनसुना किया, पर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसका मन बदल दिया। अगली सुबह उसने अपनी शादी के कंगन गिरवी रखे, रकम जुटाई और पति संग माता के दर्शन को निकल पड़ी। दर्शन के बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पति को अच्छी नौकरी मिली और कुछ ही समय बाद उसके आंगन में किलकारियां गूंज उठी। सच ही एक माँ का दर्द दूसरी माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की चित्रकूट पर्वतमाला में बसे प्रसिद्ध पावन धाम माता वैष्णो देवी की। कहते हैं यहाँ वही पहुँचता है जिसे माता का बुलावा मिलता है। भक्त मानते हैं कि माता अपने दरबार आने वाले हर इंसान के दुख हर लेती है। मंदिर की गुफाओं में सदियों से ऐसी कहानियां छुपी हैं जिनसे आस्था और रहस्य दोनों जुड़ते हैं। लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ने लगा, धरती ने त्रिदेव से मदद मांगी। तब ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी और शिव की काली, तीनों ने मिलकर एक यज्ञ किया। उस तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को नाम मिला वैष्णवी। दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर नामक भक्त के घर उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वैष्णवी असाधारण थी। साधना, ध्यान, सेवा में मन लगाती और कम उम्र में ही वेद शास्त्र समझने लगी। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस जन्म में किसी पुरुष से विवाह नहीं करेंगी सिवाय भगवान राम के। सीता हरण के बाद रामेश्वरम जाते समय जब श्री राम ने उनका साक्षात्कार हुआ, वैष्णवी ने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा बताई। राम ने प्रेम से कहा, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, पर कलयुग में विष्णु के अंतिम अवतार के समय तुमसे मिलूंगा। इसके बाद वैष्णवी उत्तर की ओर चली गई और चित्रकूट पर्वत की तलहटी में तप करने लगी। समय के साथ उनके चमत्कार लोगों तक पहुँचे। कोई निसंतान माँ बन गई, किसी का असाध्य रोग दूर हुआ, किसी के जीवन में नई दिशा आई। लोग उन्हें देवी का अवतार मानने लगे। उसी समय हंसली गांव में श्रीधर नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। संतान की चाह में वे एक दिन भंडारा करने लगे। अनाज कम था, चिंता बढ़ी हुई थी। तभी एक दिव्य बालिका आई और रसोई संभाल ली। स्वादिष्ट भोजन सबके सामने सज गया। भंडारे के बाद वह कन्या ओझल हो गई। रात को श्रीधर के स्वप्न में वही बालिका आई और बोली, मैं वैष्णवी हूँ, चित्रकूट पर्वत की गुफाओं में रहती हूँ, तुम वहाँ आओ। भंडारे में उपस्थित साधु गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ भी उस कन्या की तेजस्विता में मोहित हो गया। उसने सोचा, अगर इसे पालूं तो अपार सिद्धियां मिलेंगी। वह उनका पीछा करने लगा। वैष्णवी ने कई बार समझाया कि वह कन्या सन्यासिनी है, पर भैरव नहीं माना। माता ने वायु रूप धारण कर पर्वतों की ओर उड़ान भरी। भैरव भी पीछे पीछे दौड़ा। यात्रा के बीच जब हनुमान को प्यास लगी तो माता ने धनुष से तीर चलाकर जलधारा निकाली। यही है आज की बाण गंगा, जहाँ से श्रद्धालु स्नान कर चढ़ाई शुरू करते हैं। आगे वे चरण पादुका पहुंची, जहाँ उन्होंने विश्राम किया। फिर शंकरी अर्धकुमारी गुफा में 9 महीने ध्यान किया। आखिर भैरव वहाँ भी पहुँचा। तब माता ने तेजस्वी रूप धारण किया। त्रिशूल से भैरव का सिर अलग कर दिया। उसका सिर गुफा से दूर गिरा। आज वह भैरव घाटी नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरव ने क्षमा मांगी थी। माता ने उसे मोक्ष दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक कोई भक्त उसके मंदिर में माथा नहीं टेकता, यात्रा अधूरी रहेगी। उसी गुफा में माता ने अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप लिया। उनकी ऊर्जा 3 स्वयंभू पिंडियों के रूप में प्रकट हुई।
बाएं में महाकाली, बीच में महालक्ष्मी, दाएं में महासरस्वती, ये किसी ने तराशी नहीं, धरती से प्रकट हुई हैं। इनके समीप एक निर्मल जलधारा बहती रहती है जो कभी नहीं सूखती। मंदिर की राह भी रोचक है। कटरा से लगभग 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। पहले बाण गंगा, फिर चरण पादुका, फिर अर्धकुमारी गुफा, आगे संजी छत से भवन की झलक दिखती है। मुख्य भवन में पिंडियों के दर्शन के बाद भक्त 3 किलोमीटर और ऊपर भैरव मंदिर तक चढ़ते हैं। कहते हैं इस गुफा में 2 गुप्त मार्ग भी हैं जिन्हें अब पत्थरों से बंद किया गया है। माना जाता है ये हिमालय की अन्य गुफाओं से जुड़े हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कभी कभी भवन के ऊपर रात में चमकती रेखा दिखती है, मानो कोई अदृश्य आकाश मार्ग झिलमिला रहा हो। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 700 साल पहले श्रीधर ब्राह्मण ने माता के संकेत से इस गुफा की खोज की। डोगरा राजाओं ने बाद में यहाँ भव्य भवन और रास्ते बनवाए। आज रोपवे, घोड़े, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर से भी यात्रा आसान हो गई है। नवरात्रों में पूरा पर्वत रोशनी से जगमगा जाता है। भजन और कीर्तन से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पहुंचकर आत्मा एक अनजानी शांति महसूस करती है। चाहे विज्ञान अभी कई रहस्यों का उत्तर ना दे पाया हो, जैसे पिंडियों का स्वयं सिद्ध रूप या जलधारा का स्रोत, पर आस्था में इसकी आवश्यकता नहीं। जो यहाँ आता है विश्वास और उम्मीद लेकर लौटता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, माता की कृपा राह जरूर दिखाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए, वैष्णो माता की जय। जय माता दी।